वेलकम टू स्मान स्पीक्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। आज हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। इन्होंने पीएचडी की है इसराइल से, उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके क्रेडिट पे हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपने लिए जो है ना अच्छा समझते हैं कि सर हमेशा दिल जीतते हैं। सर आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, आप पाकिस्तानियों का दिल जीतते हैं, तो वही मैं सबसे हाईलाइट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मेरी पीएचडी तो जर्मनी से, हाँ पार्ट ऑफ इट इसराइल में जरूर थी, आपने सही कहा। और मैंने यूएन में काम किया, ये भी ठीक है। आईसीजे में नहीं मगर आईसीटीवाई में था मैं, तो ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। और आपका दिल जीत रहे हैं क्योंकि आपको मैं अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को हम अपना भाई समझते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे दिल और पास आए एक दूसरे के, और अच्छा माहौल बने। तो थैंक यू सो मच उस्मान फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल सर। बहरहाल सर, जब हम इंडिया को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, भाई ये लेटेस्ट रिसेंटली डेवलपमेंट से शुरू कर लें तो रात को खबर आई कि 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया। कोई कह रहा है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, कोई कह रहा है ईरान में, बट इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग कि मतलब क्या 9 पाकिस्तानियों को मार दिया। उससे पहले आप देखें जो बलोचिस्तान के हालात हैं, दफ़ा 144 हम उसे कहते हैं, वो लगाई है बलोचिस्तान में, बट उसके बावजूद मारंग बलोच का इतना बड़ा जलसा हो गया। फिर उसके अलावा आप अभी रीजनल पॉलिटिक्स में भी देखें, मोदी जी क्या कर रहे हैं, रशिया को बुला रहे हैं। मोदी जी रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, यूएई के साथ कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ कर रहे हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, वो उनके साथ कितनी तरक्की की बातें कर रहे हैं, और हम फ्रांस के प्रेसिडेंट पे ब्लाजमी की बातें, तोइन होगी, ऐसी वैसी बातें करते हैं, और हमारे ये हालात हैं। और अभी बराबर इंडिया को देख लें तो सर व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान और व्हाट्स राइट विद इंडिया। हमारे साथ ही सारी बुरी चीजें क्यों हो रही हैं और क्यों सारी अच्छी चीजें इंडिया के साथ हो रही हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने उस्मान। देखिए, कोई बुरी या अच्छी चीजों की बात नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आपके साथ बुरा हो। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छा हो, मगर हमारे अच्छा चाहने से चीजें नहीं होंगी। पाकिस्तान को चाहना होगा कि अच्छा उनको उनके साथ हो। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा है क्या, पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, ये पाकिस्तान आज तक समझ नहीं पा रहा। पाकिस्तान जिस रास्ते पे जाना चाहता है, क्या वो रास्ते पे दुनिया जाना चाहती है? आपके पीछे जिनकी फोटो लगी हुई है, मोहम्मद बिन सलमान साहब की, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूँ, बड़े विजनरी लीडर है। अभी कल सऊदी अरेबिया में इन्होंने शराब की दुकान खोल दी, ठीक है ना, भले फॉरेनर्स के लिए खोली है मगर सऊदी अरेबिया में खोल दी इन्होंने। ये अभी कुछ दिन पहले हमारी जो वो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, इनको अपने यहाँ पे बुला करके बिना सिर पे दुपट्टा रखे हुए और ये वो उन्होंने मदीना की सैर करवा दी। तो वो एक जिसे कह लीजिए एक मॉडरेशन, या जिसको आप कह लीजिए ह्यूमैनिटेरियन, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की ओर सऊदी अरेबिया को लेके जा रहे हैं, और ये तय हो चुका है। मोहम्मद बिन जायद, एमबीजेड और एमबीएस दोनों लोगों ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो सऊदी अरेबिया है, जो यूएई है, वो यूरोप के रास्ते पे चला जाएगा। यूरोप के रास्ते पे जाने का मतलब रेनेसां की बात हो रही है कि वो, बिकॉज कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये यूरोप से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है इनके यहाँ पे। दे हैव एज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूरोपियंस टू, और बल्कि ईस्ट यूरोपियन से तो बेहतर ही होगा इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर पॉइंट है कि किस तरीके से आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हो, किस यूरोप की जानने की बात कर रहे हो आप? वो बात कर रहे थे जो यूरोप ने रेनेसां की ओर अपने आप को लेके गया। यूरोप ने यूनिवर्सैलिटी का जो आइडिया, ह्यूमैनिटी का जो आइडिया दिया, वो क्रिश्चियनिटी से निकल के ह्यूमैनिटी, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा नहीं उन्होंने, समाज के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का तरीका जो रहा, अब वो ह्यूमैनिटी है, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। अब वो दुनिया को ऐसे नहीं देखते कि ये तो यार ये लोग पॉलीथीज्म है, या ये ऐसे है, ये वैसे है। वो अब समझते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं, दुनिया के कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं, सबके वैल्यू को, सबके ह्यूमंस को सम्मान देते हैं। सो ये जो फिलोसॉफिकल चेंज आया है वो आपको भी करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? आप आलमे इस्लाम की ओर जाना चाहते हो, मगर आप आलमे और दुनिया आलमे इंसान की ओर जा चुकी है। ये पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा कि क्या वो आलमे इस्लाम से आलमे इंसान का सफर तय करने को तैयार है। सऊदियों ने तो करना शुरू कर दिया है, सेंट्रल एशियन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इकलौते बचे हो जो कि अभी भी रेजिस्ट कर रहे हो कि हम अपनी जो वर्ल्ड व्यू है उसको एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी से देखेंगे और उसके अलावा किसी आइडियोलॉजी से हम नहीं देखेंगे। जैसे आप देखें, इंडिया में राम मंदिर का जो वो बना,
क्या नाम है कंसेक्रेशन हुआ 500 साल की हमारी इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें वो मंदिर वापस मिला। किसी देश ने बुराई नहीं करी, उसको बनाने वाला बाबर था, यानी कि राम मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाने का काम बाबर ने किया था। बाबर कोई अयोध्या में तो रहता नहीं था, भगवान राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, ये तो कई साल से पता था, एटलीस्ट 2-2.5 हजार साल से तो लोगों को पता ही था। तो वो बाबर समरकंद से निकल के अयोध्या के उसी मंदिर को क्यों तोड़ा? वो रास्ते में कई मस्जिद बना लेता, किसी ने रोका थोड़े था। भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी केरला में, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी, हमारे यहाँ के राजा ने स्वेच्छा से बना दिया था कि ये ले लो भाई, बना लो, कर लो। पर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी। उसके बाद वो कह रहे हम इस मैटर को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ना तो सेंट्रल एशियंस ने बोला, भाई उज्बेक था वो बाबर, तो बाबर के घर वाले बोलते उज्बेकिस्तान में है होता कि भाई इंडिया को निकालो, ये ऐसा कर दिया, हमारी मस्जिद तोड़ दी। उज्बेक्स ने कुछ नहीं बोला, सेंट्रल एशियंस ने कुछ नहीं बोला, सऊदियों ने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। और उसके बाद आप लेके गए मैटर को ओआईसी में, और ओआईसी से आपने एक स्टेटमेंट निकलवा ली। आप कहां जा रहे हो इसको ऐसे अंदाजा लगाओ कि 14 फरवरी को मोदी जी पहुंचेंगे यूएई में। ऑलरेडी यूएई में एक मंदिर है, दुबई में एक और मंदिर खुल रहा है, क्या नाम है, अबू धाबी में। वो मंदिर खोल रहे हैं और आप कह रहे हो कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मस्जिद तोड़ के बनी हुई है। वहां पे जो मस्जिद राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, उसके बाद वो वही मस्जिद दोबारा बन रही है। उस मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जो कि अयोध्या के ही इलाके में बन रही है। तो आप दुनिया को जिस दृष्टि से देख रहे हो, जिस तरीके से दुनिया को वो कर सकते हो, परसीव कर रहे हो, दुनिया आगे निकल चुकी है। आप ये बताइए कि यूएई मल्टीकल्चरलिज्म को, जैसे हमारे यहाँ भी हर रोज कई नई मस्जिदें बन जाती है, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, जिसको जिस भाई पूजा घर है बना ले। पर क्या आप अपने यहाँ पे मंदिर बनने दे रहे हो? नहीं बनने दे रहे हो। क्या आप दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट कर रहे हो? आप किसी कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करते। अब आप देखिए, कल का स्टेटमेंट आया था आपके यहाँ पे, जो उस स्टेटमेंट में कहा गया कि हिंदुओं से कल्चर हमारा अलग है और वेस्टर्न कल्चर भी घटिया है, मगर डोंट एम्ब्रेस वेस्टर्न कल्चर। क्या बुराई है वेस्टर्न कल्चर में? मुझे ये बता दीजिए। मैं वेस्ट में रहा हूं, क्या बुराई है? किसी भी कल्चर को क्यों आप खराब कह रहे हो? जिसकी जो इच्छा हो वो कल्चर प्रिजर्व कर लेगा, उसको एम्ब्रेस कर लेगा। वेस्टर्न कल्चर बुरा है, इंडियन कल्चर बुरा है, सब कल्चर बुरा है, तो अच्छा कौन सा कल्चर है? आप ही बता दीजिए हमें उस्मान भाई, हम ही वो कल्चर सीख लें आपसे। सर मसला ये है कि जो हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम अपने आप पे थोपते हैं ना, हम उसके साथ भी लॉयल नहीं है। अब आप देखें चाइना में कितनी मस्जिदें गिरी हैं, कितना वहां पे मुसलमानों को किस तरह से वो ट्रेनिंग सेंटर्स में रखते हैं। कभी हमने लबकुशाई की है, कभी उस बारे में बात की? हमारी मजाल ही नहीं है हम उस बारे में बात कर सके। तो ये हम अपने साथ भी लॉयल नहीं है। और मैं समझता था शायद ये पुरानी बातें हैं सर। मैं आपको अभी बताऊं, आपने भी वो वाक्य सुना होगा, मेरे प्रोवेंस का वाक्य है कि मौलानाज ने एक प्रोफेसर साहब को माफी मंगाई उनसे, मतलब कि उन्होंने वो डार्विन वाली थ्योरी जैसी कोई थ्योरी है वो उन्होंने पढ़ाई थी, और वो पूरा केस आपने सुना होगा। आप इमेजिन करें, उनको थ्रेट्स मिल गए, हालांकि वो डट गए थे। उन्होंने कहा यार आपकी बुक्स में ये लिखा है, मैं अपने आप से तो नहीं कह रहा, बुक देखो, बुक में ये लिखा हुआ है, तो आप निसाब अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर लो। उन्होंने कहा सिलेबस को छोड़ो, तुम माफी मांगो। उसको बकायदा डीसी के ऑफिस में, सर मतलब के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में, इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब सब कुछ लोगों के बकायदा वीडियो बनाएगी, और उस पर कुछ गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप में चाइनीज यहाँ से भाग गए क्योंकि वो एक चाइनीज ने बोला नमाज का ब्रेक अभी नहीं करना, बाद में करना, तो उस पर ब्लाजमी का लगा के वो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए। ये तो हमारा हाल है। फिर जो श्रीलंकन के साथ हुआ तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है। बट सर मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि हमारे लोगों का माइंडसेट क्या है, जो हमारे यहाँ पावरफुल लोग हैं। हमें बोलते हैं कि मोदी इज बुचर ऑफ गुजरात, हिंदुत्व इज सो एक्सट्रीम, हिंदुत्व से खतरा है दुनिया को, और आरएसएस कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नजरियात वाली जमात है। तो मतलब हम जब मैंने भी ये, जब आपके पास बचपन में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आप मान लेते हो उस पर, जब आप आते हो चीजें एक्सप्लोर करते हो, आप देखते हो यार इंडिया ही वाहिद ऐसा देश है जिसने कभी इन्वेड नहीं किया। मतलब कि हर मुस्लिम या हर पावरफुल लोग कोई भी हो गए, रशिया से कहीं से भी उन्होंने इन्वेड किया, बट इंडिया में इतना सब कुछ है। और इवन आज भी आपके पास क्या कुछ नहीं है, मतलब आप सुपर पावर बनने जा रहे हो, बट जो है गाइस आर सो पीसफुल। कभी इवन मालदीव ने क्या कर दिया, बट आपने उसे थ्रेट नहीं किया कि हम ये कर देंगे, हम ये जहाज लेके आ रहे हैं, हम अपनी आर्मी ला रहे हैं। बांग्लादेश में इंडिया आउट का ट्रेंड चला पिछले दिनों, आपने क्या थ्रेट किया बांग्लादेश को? बॉर्डर पे आर्मी आ गई, कुछ और हो गया। और जो नेपाल भूटान छोटे देश हैं, मतलब के यू गाइज आर नेवर इन्वेडर, बट वाई, क्यों हम हमारे बड़े लोग हिंदू को और मोदी जी को और ऐसे लोगों को क्यों रॉन्ग पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं?
अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और देखो उस्मान, इतनी अगर आपकी इवोल्व्ड समझ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप बेटा दुनिया में जो चीजें हुई कि इंसानों ने वो जहां जहां पे थे उस नेचर के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से अपनी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को डेवलप की। ठीक है ना? जैसे तुम अगर सऊदी अरेबिया में हो तो वहां पे गर्म इतना ज्यादा है, तो तुम्हारी जो ऊंट के साथ रिलेशनशिप हो जाती है, खजूर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। हम यहाँ पे रहते थे, हमारी क्लाइमेट के हिसाब से हमने गाय को कल्चर को, चूंकि हम लकी थे कि हमारे पास इतनी फर्टाइल लैंड थी, तो उस हिसाब से हमारे कल्चर को बनाना शुरू किया। और ये दुनिया में हर जगह वह सब इंसानों ने अपना अपना कल्चर बनाया, सभी कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। फिर एक आइडियोलॉजीज ऐसी आई दुनिया में जिन्होंने कल्चर्स को रॉन्ग कहना शुरू किया कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। और जब ये आइडियोलॉजीज आई, यूनिवर्सैलिटी इन्होंने क्लेम किया ऑन द बेसिस ऑफ डिविनिटी, चूंकि डिवाइन हमको कह रहा है, तो वो डिवाइन ने कहा है तो वो यूनिवर्सल है वो आइडिया। इस यूनिवर्सैलिटी की जो जो जस्टिफिकेशन थी वो सोर्ड से दी गई कि आओ हमारी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा कल्चर को हम इंफीरियर मानते हैं, तुमको हमारे कल्चर को सुपीरियर मानना पड़ेगा। दैट्स लेड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो और ये हुआ ये कि इसमें और एक चीज हो गई कि जब आप एक रिलीजन किसी नेशन का था और बाद में किसी रिलीजन को अपने नेशन बनाने की कोशिश की, वो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक नेशन का रिलीजन होना और एक रिलीजन का नेशन होना, ये दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? ये पेट्रियार्की, जो कि यहूदियों की पेट्रियार्की थी, जो इन्होंने पेट्रियार्क्स का कॉन्सेप्ट दिया, अब्राहम और आइजैक और उनके बेटे जैकब, फिर उससे जो प्रोजिनी निकली, उस प्रोजिनी से यहूदी, और उसी प्रोजिनी से, उन्हीं के लीनियज से अरब्स निकले। तो इनके रिलीजन जो थे ये एक दूसरे को समझते थे, तो इनकी जो ये नेशन बना, उनके जैसे अब्राहिम के सारे बेटे जो निकले, उनके संतानें जो थी वो निकल के जूइश बन गई, कुछ उनमें से अरब बन गई। लेकिन जो अब्राहमिक के प्रोजेनी नहीं थे, जैसे इजिप्शियंस थे, वो तो अब्राहम के प्रोजेनी नहीं थे, क्योंकि उनका तो गॉड और स्फिंक्स और फेरोन और उनका अलग ही चल रहा था दुनिया में। तो ये नेशंस को रिलीजन मिला, रिलीजन का नेशंस नहीं था। यानी कि अब भगवान ने बात की अब्राहम से और कहा कि भाई आज से तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे वंशजों को, तुम्हारे वंशज को हम ये वाला हिस्सा दे रहे हैं, अब इस पे तुम्हारे बच्चे हमेशा खुशी से रहेंगे। ऐसी कहानियां हमारे यहां भी बहुत सारी हैं कि भगवान ने खुश होकर उसको ऐसा कह दिया, आज से जाओ तुम इस नाम से जाने जाओगे, या आज से जाओ तुम्हारे साथ आज से ऐसा होगा। तो ये गिफ्ट मिले नेशंस को। और नेशन का जो आइडिया है, हमारे यहां नेशंस कभी नहीं थी, ना तो ट्राइबलिज्म था। ये एक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस है उस इलाके का। पूरी दुनिया में और कहीं आप चले जाओ, किसी और का इलाका नहीं है। मैं एक जर्मनी में था, मैंने एक बार एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उसका नाम था क्रिएशन थ्योरी। जर्मन के एक प्रोफेसर थे, वो दुनिया के कई भागों में गए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ क्रिएशन। उन्होंने बताया कि 102 से ज्यादा क्रिएशन थ्योरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स के द्वारा। क्रिएशन थ्योरी मतलब दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे बना। 102 ऐसे थ्योरीज है। अब कौन सी थ्योरी सही है और इस थ्योरी का बेसिस कैसे होगा सही बनाने का? तलवार, कि हमारी बात मानो, तुम्हारी थ्योरी गलत है, लड़ लो, जो जीता उस तलवार के बल पे उसकी थ्योरी सही हो गई। ये बेसिस दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो दो चीज के कंसेप्ट को बेटा समझो। रिलीजन का नेशन होना, जो पाकिस्तान ने गलती की, इन्होंने रिलीजन को नेशन बना दिया, जबकि कॉन्सेप्ट था कि नेशंस को रिलीजन मिले, नेशंस को वर्ड ऑफ गॉड मिले। तो जब आप उस नेशन के बाहर की दुनिया में गए, दूसरे कल्चर्स को गए जो उस नेशन का पार्ट नहीं थे, आप उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। आपको समझ में नहीं आया कि हाउ टू प्ले आउट, क्योंकि उस नेशन का कल्चर और रिलीजन एक चीज बन गया।